बिहार में भी राजनीति धीरे धीरे गरमाने लगी है। इन दिनों राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार के विभिन्न जिलों में पहुंचकर जन संवाद कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस कड़ी में प्रशांत किशोर भागलपुर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय एक होटल में प्रेस वार्ता कर जन सुराज के मुद्दों को रखा। उन्होंने मुख्यमंत्री के उस बयान पर भी चुटकी ली जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रशांत किशोर अंड बंड बोलते हैं। जिन लोगों ने भी बिहार को चलाया है पिछले 10, 20, 50, 40, 50 सालों में, वो जो कुछ भी उन्होंने काम किया या करने का दावा करते हैं, अगर उन सारी बात को आप मान भी लीजिए तो भी इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। देश में सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग, सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग, गरीबी रेखा से सबसे ज़्यादा नीचे रहने वाले सबसे ज़्यादा लोग बिहार में ही रहते हैं। सबसे ज़्यादा पलायन इस राज्य से होता है। मैं कल नीतीश जी के बयान में देख रहा था, उन्होंने कहा कि इन लोगों को पता नहीं है एबीसी का ज्ञान नहीं है, बिहार में कितना काम हुआ है। ठीक है भाई, हमें तो एबीसी का ज्ञान नहीं है, आपको तो ए से लेकर जेड तक का ज्ञान है। आप ही बता दीजिए कि क्या क्या काम हुआ है। बताने से चिंता क्यों करते हैं, बता दीजिए। हमको नहीं बताइए, नीति आयोग को बता दीजिए, जो आंकड़े बना रहे हैं लोग उनको बता दीजिए, बिहार के बेरोजगार युवकों को बता दीजिए कि भाई क्या क्या काम हुआ है, बिहार की महिलाओं को बता दीजिए। जो 50% लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, बिहार में 13 करोड़ लोग रहते हैं, 13 करोड़ से ज़्यादा लोग, उसमें 8 करोड़ लोग दिन का 100 रुपया नहीं कमाते हैं। 17 साल से नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि किसी को एबीसी का ज्ञान नहीं है। ठीक है भाई, हमें तो नहीं ज्ञान है, तो आप अपने ज्ञान से लोगों को बता दीजिए कि वो 100 रुपया इनकम उनका क्यों नहीं बढ़ रहा है। आप अपने ज्ञान से युवाओं को बता दीजिए कि उनको नौकरी कब मिलेगी, उनको रोजगार कब मिलेगा। आप अपने ज्ञान से लोगों को बता दीजिए कि उनकी स्थिति कब सुधरेगी, बिहार के शहरों की, गाँव की, गलियों की, सड़कों की स्थिति कब सुधरेगी, आप बता दीजिए। किसी को ये कह देना कि इनको एबीसी का ज्ञान नहीं है, ठीक है भाई, ज्ञान नहीं है। बिहार में एकमात्र पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति नीतीश कुमार के शब्द में सिर्फ नीतीश कुमार ही हैं, दूसरे आदमी सब अनपढ़ हैं। वे भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए हैं, उन पर वह कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। सब लोग यह जानते हैं कि 1 महीने पहले तक नीतीश कुमार किसके साथ थे। नीतीश कुमार द्वारा विपक्षी नेताओं को एकजुट कर 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को पटकनी देने के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि सो कॉल्ड पीएम मटेरियल कहीं भी और किसी से भी जाकर मिल ले। 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई खास प्रभाव पड़ता नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार द्वारा उनको राजनीति का एबीसी नहीं आने के सवाल पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्तिगत हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री द्वारा अगले 1 वर्ष में 10 लाख रोजगार देने का वादा पूरा हो जाता है तो वह अपना जन सुराज अभियान वापस ले लेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 2015 की तरह उनका झंडा बुलंद करेंगे। होने के बाद जो लोग चिन्हित किए जाएंगे वो 40,000 हों, 50,000 लोग हों, अगर वो मिलकर एक साथ बैठते हैं और तय करते हैं कि दल कोई बनाया जाना है तो दल उस समय बनाया जाएगा। लेकिन वो दल प्रशांत किशोर का दल नहीं होगा, उस दल के नेता प्रशांत किशोर नहीं होंगे। वो दल, वो सारे लोग जो 40-50 हज़ार लोग एक साथ आकर इस व्यवस्था से जुड़ना चाहेंगे या इस व्यवस्था को बनाना चाहेंगे, ये उनका ही दल होगा। वही लोग इसको बनाएंगे, वही लोग इसको चलाएंगे। और उसमें मेरी भूमिका एक कैटलिस्ट की है। मेरी भूमिका ये है कि इस चीज़ को, इस व्यवस्था को खड़ा करने में मैं अपनी ताकत, बुद्धि, शक्ति इसको लगाऊं।